हेलो। यह बुक जो मैंने लिखी है जिसका नाम है फिजिक्स फॉर क्लास 11th वॉल्यूम 1, यह उन बच्चों के लिए लिखी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पे उतनी अच्छी पकड़ ना होने के कारण से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने में दिक्कत आती है जिन बच्चों को। तो इस बुक में क्या किया है कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में लिखा गया है। तो जैसे जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में यूज करी हैं, लेकिन उसकी ग्रामर जो है उसको हिंदी में लिखा गया है और साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा है। तो इससे क्या फायदा होता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं, और एक बार जब उन्होंने क्लियरली समझ लिया तो उसके बाद वो उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं वहीं पर, तो उससे वो अपने एग्जाम में भी सही लिख सकते हैं। तो एक तो जो मेन इस बुक में काम किया गया है वो ये किया गया है, और दूसरा काम जो किया है वो ये किया है कि कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स को अवॉइड किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्सेप्ट्स की एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स को हटा के उस चीज को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, और जहां पे जरूरी था वहां पर फॉर्मूलाज के डेरिवेशंस को भी इंक्लूड करा हुआ है। तो दूसरा जो इसका मेन थिंग इसमें यूज करी हुई है वो है कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स को अवॉइड किया है, पर्टिकुलरली कैलकुलस जो कि 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ाया जाता है, वो खासकर उन बच्चों को जिन्होंने बायो ली होती है उनको पढ़ने में समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो कैलकुलस का जहां तक हो सका है अवॉइड करा है, और जहां पर अगर यूज करना भी पड़ा है तो उसमें उनको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि अगर तुमने उसमें कैलकुलस को नहीं पढ़ा तो तुम इस डेरिवेशन को स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली फिर जो है फॉर्मूला को पढ़ सकते हो। लेकिन जो फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग है, एक फिजिकल फीलिंग कहते हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, उसको एक्सप्लेन पूरा इसमें किया गया है। तो ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट करी गई हैं। और इसके अलावा जो एक और जो कंसेप्ट इस बुक में यूज किया है वो ये है कि बहुत सारे कंसेप्ट जैसे हैं शुरुआत के चैप्टर से हैं, हर एक चैप्टर में कुछ चीजें जो है वो सिंपल होती हैं और कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो अगर हम शुरुआत में ही बच्चों को वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को पढ़ाने लग जाएंगे तो उसके कारण से वो पूरे सिलेबस को अपने कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या किया है कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ही इंक्लूड किया गया है। तो ये जो वॉल्यूम 1 है इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो कंसेप्ट जिनके बेसिस पे आगे के कंसेप्ट जो हैं वो डेप्थ में समझाए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चों ने बेसिक कंसेप्ट्स को नहीं समझ के याद नहीं किया तब तक वो आगे के जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझने के लायक ही नहीं है। अब एक बच्चा अभी क्लास 10th में से निकला है, उसके हो सकता है क्लास 10th के भी बहुत सारे कंसेप्ट इतने ज्यादा क्लियर ना हो। अब उसको अगर हम इमीडिएटली एक 11th क्लास की फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पूरे डेप्थ में समझाने लग जाएंगे तो उसके लिए वो पढ़ना, अभी उसने बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझे नहीं है, उसके लिए वो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या किया है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंक्लूड करे गए हैं ताकि बच्चे उनको समझ सकें और वो उनको याद हो जाए, और उसके बाद वो एक ऐसे लेवल पे आ गए जहां पर उनको आगे के कंसेप्ट्स को पढ़ाने लायक वो बन गए। तो इस बुक को एक्चुअली मैंने यूज किया था, और पिछले साल मैंने इसको एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है योगदा सत्संग सोसाइटी यहाँ नोएडा में, तो वहां पर मैंने इसको यूज करके पढ़ाया था। तो बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा, और हुआ ये था कि मैंने उससे पहले पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था। तो जब मैंने उससे पिछले साल पढ़ाया था तब हुआ ये कि अपनी तरफ से पूरी मैं कोशिश करने के बाद भी बच्चों को सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर पाया था,
क्योंकि बच्चों की अपनी एक कैपेसिटी है, उनको हम उस कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाना, उनके लिए पढ़ना, उनके लिए समझ पाना उनके लिए पॉसिबल अगर नहीं है, तब मैंने सोचा कि अगर हम हर बच्चे को, हो सकता है इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स अगर नहीं पढ़ा सकते हैं, तो भी हम एटलीस्ट हर बच्चे को जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको वो पढ़ा सकते हैं। तो लास्ट ईयर फिर जब मैंने इस बुक को यूज करके बच्चों को पढ़ाया, तो मैंने क्या किया कि मैंने हर बच्चे को अपनी अपनी ये बुक दे दी, और जब वो क्लास में आए तो उनसे बोला कि अब तुम अपने आप उससे बुक से पढ़ना शुरू करो, और जहां पर तुम अटक जाते हो वहां पर तुम मेरे से अपने डाउट को क्लैरिफाई कर लो। तो इससे फायदा क्या रहा, क्योंकि जैसे अगर मैं लेक्चर देता हूं तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में वो आ रहा हो और कुछ बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, तो अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए वो रिपीट करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता था, जैसे किसी बच्चे ने क्लास में एक क्लास एब्सेंट मिस कर दी उन्होंने, तो उसके कारण से अब फिर क्या है, उसको आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो इस बुक के कारण से क्या हुआ कि बच्चे अपने अपने पेस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाए, और जहां उन्हें डाउट हुआ वहां पे उन्होंने मेरे से पूछ लिया। तो क्लास में हर एक बच्चे को ये बुक एक एक बुक सबको दे दी और उनसे बोला कि तुम आगे पढ़ो। तो कोई बच्चा जैसे 3rd चैप्टर पे है, कोई 4th चैप्टर पे है, कोई 7th चैप्टर तक भी पहुंच गया, क्योंकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अब जैसे उन्होंने कोई डाउट पूछे तो फिर क्या किया कि उनसे पहले तो पूछा कि अच्छा, मतलब एक दो क्वेश्चन से पूछ के पता चल जाता है कि उन्हें पिछली चीजें समझ में, उन्हें अच्छे समझ में आई हैं, और समझ में आने के बाद उन्हें याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो अगर उनको वो पिछली चीजें या तो समझ में नहीं आई या याद नहीं हुई हैं, या उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उसको उनको बोल दिया कि पहले तुम पुराना जो सेक्शन नंबर है वहां से या इस चैप्टर की बिगनिंग से पढ़ो। या अगर उनको पिछले चैप्टर की कोई चीजें याद नहीं है या उनको समझ में नहीं आई है, उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ी है, स्किप कर दी है, तो उनको बोला कि वहां से पिछले चैप्टर से पढ़ो। क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स जो है वो एक इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिनको एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है, और उसमें आगे की चीजें पढ़ने के लिए, आगे की चीजें समझ में आने के लिए उनको पुरानी चीजें समझ में आनी जरूरी होती हैं। तो इस तरह से फिर इसमें क्या किया, इस बुक को लिखते हुए इस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखा गया कि हर एक जो चैप्टर है उसको एक सेक्शंस में डिवाइड कर करके लिखा गया है, और हर एक सेक्शन को एक सेक्शन नंबर दिया है। तो जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, अब उन्होंने कोई टॉपिक में उन्हें डाउट है, तो उनसे कहा कि अच्छा पहले सेक्शन नंबर बताओ, अच्छा कौन से सेक्शन में डाउट है। तो इस तरह से इस बुक को यूज करके मैं ऑनलाइन भी बच्चों को अपने पिछले साल पढ़ाए वैसे ज्यादा बेटर क्वालिटी डिलीवर कर पाया, जहां पे मैं एक्चुअली इन पर्सन उनको मीट कर रहा हूं। लेकिन बच्चों की एक तो डिफरेंट कैपेसिटीज हैं, और जब मेरे पास ये बुक मैंने नहीं लिखी थी, तो उसके कंपैरिजन में जब मैंने लास्ट ईयर ये बुक लिखी, तो बच्चों को मैं जो पढ़ा पाया उसमें बहुत एक डिफरेंस मैंने खुद ने महसूस किया कि मैं अपनी कम एनर्जी लगाकर मैं बच्चों को ज्यादा इफेक्टिव क्वालिटी एजुकेशन में प्रोवाइड कर पाया हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मतलब लास्ट ईयर जब बच्चों को पढ़ाया तो उन्होंने अपने आप हमारे को फीडबैक दी बिना मांगे। उन्होंने कहा कि वी थैंक ऑल टीचर्स एंड स्पेशल थैंक्स टू अंकित सर। तो ये बुक भी मैंने इसको लिख दिया है, इसको सेल्फ पब्लिश मैंने इसको कर दिया है। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो अगर आप टीचर हैं तो आप एक इवैल्यूएशन कॉपी ले सकते हैं। और आई होप कि ये आपको, आपके स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाने में काफी हेल्पफुल साबित होएगी। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस बुक को यूज करके मैक्सिमम अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो दैट वाज इट, थैंक यू।